आइए देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। हम सबसे पहले विदेशों के समाचारों की चर्चा करते हैं। हमारे देश में एक बड़ी विचित्र स्थिति हमारे सामने आ रही। समूचा विश्व पूरा अशांत हो चुका था। विश्व युद्ध की संभावनाएं अधिक से अधिक नजर आ रही है और अमेरिका का एक नियम बना हुआ है कि जब जब वहाँ पर रिपब्लिकन की सरकार बनी है, रिपब्लिकन का राष्ट्रपति बना के समूचे विश्व में उथल पुथल और हिंसा का वातावरण बनता। अब ट्रंप ने क्या क्या जो राजनीतियाँ खेली है ना, वो बड़ी विचित्र कर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करके लिया है, गिरफ्तार करके लिया है और अब वेनेजुएला पर अमेरिका का अधिकार हो गया। और अभी जो अमेरिका से एक घोषणा आई कि वेनेजुएला का तेल भारत को अमेरिका बेचेगा। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, बेचो, जो जिसकी जो इच्छा चाहे होना चाहे वो करो। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे ट्रंप को जवाब दे सके, अमेरिका को जवाब दे सके। वे देने भी नहीं पाएंगे। जरा हमारे देश की 147 करोड़ जनता को ये देख लेना चाहिए कि हमारे देश के संविधान का 324 क्या कहता है। उसमें स्पष्ट वर्णित है कि जो भी व्यक्ति, जो भी सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, यदि वो विदेशी ताकतों की मदद करता है, उसके सामने झुकता है ना, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाना चाहिए। फिर वो कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, उसकी सदस्यता समाप्त होना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी बिल्कुल बोने और असहाय नजर आ रहे। क्या कारण है कि वो ट्रंप के आगे झुकते हैं? क्या ट्रंप के पास में या उसके हाथ में उसने कोई अमेरिका की नस दबा रखी? अमेरिका ने मोदी की कोई कमजोर नस दबा रखी है? मामला बड़ा विचित्र है। ये तो एक बड़ा शोध का विषय है। हम इसके बारे में आपसे विशेष चर्चा करें। अब यहाँ पर आ जाइए हम ईरान की स्थिति। मोसाद ने ईरान में आग लगा दी। 300 मौतों की खबर है कि 300 लोग की मौत हो चुकी है। मामला बड़ा विचित्र है। समाचार ये चला है कि खेमोनोई देश छोड़कर भागने वाले हैं, वो रूस में शरण लेने वाले हैं। सच्चाई क्या है? परंतु इसी बीच में खेमोनोई ने एक स्पष्ट घोषणा कर दी कि ईरान है ना, एक दिन में परमाणु बम बना सकता है। यह अमेरिका के लिए खुली चुनौती है। अब देखना है कि ट्रंप इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं। क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे? होगा क्या? यानी युद्ध होना, यही होगा ना। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। अब इधर यूक्रेन और रूस में भी बड़ी कटाछनी चल रही है। जिस यूक्रेन को रूस कमजोर समझ रहा था कि 4-5 दिन में जीत लेंगे, वो 2 साल होने के बाद भी नहीं जीत पाए। परंतु ये भी एक बहुत बड़ा शातिर खेल है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो महाशक्तियाँ हैं ना, वो छोटे छोटे राष्ट्रों को दबाकर, उनके वहाँ के राष्ट्रपतियों को, अनेक लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो जो छोटे राष्ट्रों की जो खनिज संपत्तियां हैं, उनकी जो अन्य साधन है ना, सब पर अपना अधिकार चाहते हैं। अब आइए हम चीन की बात करते हैं। चीन तो साम्राज्यवादी राष्ट्र, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो अब वो चीन ने वो ताइवान को हड़पने का पूरा प्लान बना लेंगे, वो भी अधिकार कर लेगा। इधर अमेरिका देखो, भारत को दबा रहा है और भारत दबा हुआ नजर आ रहा है। ये भी मामला अपने आप में विचित्र है। अभी शायद ग्रीनलैंड को लेकर
डेनमार्क पर भी कुछ अमेरिका कार्रवाई करना चाहता है, किंतु डेनमार्क के लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि पहले हम गोली चलाएंगे, उसके बाद में कोई बात होगी। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये जो विदेशी घटना चक्र है ना, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मिडिल ईस्ट में तो आप देख ही रहे कि क्या क्या हालत हो रही है। मिडिल ईस्ट में तो मुस्लिम राष्ट्र आपस में भिड़ रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि विदेशों में भारतीयों के खिलाफ बड़ा नाटक हो। अनेक राष्ट्र भारतीयों को अपने यहाँ से भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, इसका भी कारण की हमें समीक्षा करना पड़ेगी। मामला बड़ा रोचक है। और जो बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है किसी छिपा नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बांग्लादेश का भी संचालन है ना, चीन के द्वारा ही हो रहा है। अब जो भी हो रहा है, ये सारी स्थितियाँ हैं। और एक बात तो स्पष्ट हो गई, हमारी भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप में फ्लॉप होगी। ठीक है, अब जो होगा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मामला बड़ा विचित्र है। अभी तो और नया आई है। और मैक्सिको ने देखा ना अपने चांदी के भाव कैसे करवा दी। अब क्या किया जाए, यहाँ पर तो पूरा विश्व और अब अमेरिका के झटके भारत को ज़्यादा लग रहे हैं। शेयर बाजार में देखा आपने कितने करोड़ का नुकसान हो गया। अब क्या किया जाए, आखिरकार भारत की लचर नीति है ना, विदेश नीति फ्लॉप हो रही है। तो क्या हमारी भारत सरकार अमेरिका के हितों की संरक्षक सरकार है, ये भी एक बड़ा मुद्दा उठ गया है। अब इस पर तो जनता को सोचना है क्या करना। आइए अब हम बात करते हैं हमारे भारत की। भारत तो कभी विश्व गुरु था, अब तो वो है ना राजनीतिक नाटकों का मंच बन गया। जिधर देखो उधर राजनीतिक नाटक हो रहे। मामला तो बड़ा विचित्र। अब आइए यहाँ पर सबसे बड़ा नाटक SIR का। SIR एक साथी षड्यंत्र है भाजपा का और ये चुनाव आयोग का संयुक्त षड्यंत्र है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा SIR के मामले में, यह बड़ा विषय। परंतु SIR की पोल तो खुल गई और उत्तर प्रदेश ने तो और ज्यादा पोल खोल दी। 6,57,00,000 मतदाता 12 राज्यों में से हटाए गए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब इतने मतदाता फर्जी थे, इतना सब कुछ था, न जाने क्या क्या था, तो जो सरकारें चुनी गई ना वो भी अपने आप में अवैध। और जो एक SIR का जो माध्यम बनाया गया कि घुसपैठिए, अरे चुनाव आयोग घुसपैठियों की संख्या ही नहीं बता पा रहा है, उनको घुसपैठिए नहीं मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, और जो भारतीय मतदाता थे और जो हैं वो भी, तो क्या वो सब घुसपैठिए हो गए। मामला तो बड़ा विचित्र लग रहा है। तो SIR जो है ना एक साथी षड्यंत्र था चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है और न कुछ अपनी स्पष्ट व्याख्या कर रहा। SIR वैधानिक है या संवैधानिक सीमाओं में किया गया है, इसका भी अभी खुलासा स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी अब क्या किया जाए, होना होगा ना, ये होगा। अब यूपी में 2,89,00,000 वोटर कार्ड दिए, इससे भी वहाँ तहलका मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अरे तो भाजपा के वोट काट दिए गए। इन्हें एक विधानसभा में कम से कम 35 से 40 हजार वोट काटने का अनुमान आया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या राज खुलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी है ना, यूपी में भी अब बड़ी कटाछनी हो रही। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में आदित्यनाथ के खिलाफ छाती षड्यंत्र रचते हुए SIR के माध्यम से जो भाजपा के ही समर्थक वोट थे उनको कटवाया। अब क्या होगा देखते हैं क्या नहीं होता। वहाँ के विपक्षी दल भी बड़े नाराज हैं SIR से, तो SIR को तो आप रद्द कर दीजिए। बिहार में जो चुपचाप सहन कर लिया गया ना SIR को, वहाँ पर 65 लाख मतदाताओं के जो वैध मतदाता थे उनके नाम काट दिए गए। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र खेल था। आखिरकार
क्यों इतना बड़ा खेल हो गया? और ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। सरकार का और चुनाव आयोग को संयुक्त चरण था, तो इस मामले में राष्ट्रपति को कार्रवाई करना थी, उन्होंने भी कुछ नहीं की। अवैध सरकार बन गई, अवैध चुनाव हो गए और अवैध कृत्य होने लगेंगे। अभी जैसे समाचार आया कि जेडीयू में फिर बगावत हो गई ना, जेडीयू इतना बीजेपी ने तोड़ दी अपना समर्थन करने के लिए। अब तो नीतीश कुमार को सोचना है कि वो क्या करेंगे। और आज अभी एक समाचार आया कि नीतीश कुमार ने शायद 12 लोगों को जेडीयू से 6 साल के लिए निकाल दिया। निकाल दो भाई, अब क्या कर सकते हैं, ये आपकी राजनीति है। अब आप जानो, आपका काम जाने, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब बंगाल में जो एसआईआर का खेला हो रहा था वो सरकार के लिए बड़ा महंगा पड़ गया, चुनाव आयोग के लिए महंगा पड़ गया। वहाँ पर राय पे क्यों वहाँ जो ईडी का छापा लगाया, सीबीआई का लगाया। अरे जब चुनाव होते हैं आप वहाँ छापा लगाते हैं, आखिरकार उसके पहले आपको क्या हो गया था? पहले नहीं लगाते। परंतु ममता से पंगा लेना अमित शाह को बहुत महंगा पड़ा। ममता के पास में एक ऐसी पेन ड्राइव हाथ लग गई है कि जिसमें अमित शाह के सारे षड्यंत्र उजागर हो गए। अब देखने क्या होता है। ममता ने पेन ड्राइव भी खोल दी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना के क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा खेलक है जो बहुत जल्दी से जल्दी सामने आएगा। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है ना, एक संस्कृति बन गया है, राष्ट्रीय संस्कार बन गया। ये मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर जो ये भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में सिद्धस्त हैं, उनका तो उन्मादी चरम पर। आइए यहाँ पर हम एक बात आपको छत्तीसगढ़ की बताते। छत्तीसगढ़ सरकार ने निःशुल्क जो निःशक्त जन हैं, विकलांग जन हैं, उनकी सेवा के लिए एक एनजीओ बनाया। उसका फंड्स एंड सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन भी हुआ और उसमें अफसर भी तैनात हुए। सारे घोटाले हो गए। और ये घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। और इस घोटाले में आईएएस अफसर शरीक रहे, जो एनजीओ के जो दल्ले रहते हैं वो भी शरीक रहे। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में भी बड़ा ये मामला 2008 का था और निर्णय अब आया। मामला तो बड़ा विचित्र है कि भैया इतने लंबे समय तक क्या हो गया। तो हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो 1000 करोड़ का निःशक्त जन राशि का जो घोटाला हुआ है ना, उसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। अब सीबीआई जांच करेगी, कितने मामले सामने आएंगे और उसमें कितने आईएएस अफसर फंसेंगे, कितने जो दल्ले हैं वो फंसेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। हम इसका संपूर्ण विवरण आपको 2 दिन बाद देंगे। सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, सब वो निकाल रहे हैं। चलिए, अब ये भी मामला हो गया। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो और स्थिति खराब होती जा रही है। मामला बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मध्य प्रदेश में कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला। अब कौन सा होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में भी अभी जो प्रमाणित जो समाचार मिलना थे ना, वो नहीं मिल पा रहा। हम खोज कर रहे हैं कि आखिरकार माजरा क्या के आएगा, पता लग जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 दिन में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर गोमांस का भी बड़ी विचित्र खेला था। ये भी मामला भोपाल का ही है। भोपाल नगर निगम का एक बूचर खाना था। वहाँ पर वो पशु वध होता ही है, कोई सवाल ही नहीं है, बूचर खाना है तो। और जो वहाँ पर एकदम छापा लगा के देखा गया ना, तो 26 टन मांस मिला। और 26 टन मांस में है ना गो मांस भी था। मामला बड़ा विचित्र है। भी क्या हो गया, तो क्या नगर निगम भी गो मांस का धंधा करने लगी? आखिरकार जांच का विषय तो बनता है ना, जांच तो करना पड़ेगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब यहाँ पर गाय
है ना, गाय के बारे में भी बड़े विचित्र खेले हुए। अब यहाँ पर एक नारा दिया जाता है, एक संस्कृति से नाता है गाय हमारी माता का, परंतु तो यहाँ पर भी इसमें भी बड़ा भेद हो गया कि नहीं नहीं, देसी गाय जो है ना वो हमारी माता है, जर्सी गाय हमारी माता नहीं है। वाह भाई, बड़ी अजीब बात है। अब जो भी आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नए नए ढंग से आप विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्वोत्तर की जो भाजपा है ना, वो कहती है कि हम तो गौ माता को माता मानते नहीं, हम तो एक पशु मानते। और गौ मांस को लेकर भी अनेक प्रकार के यहाँ पर विवाद चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। हमारे देश में है ना, अब तर्क वितर्क और कुतर्क की राजनीति बहुत हावी हो गई। जहाँ देखो वहाँ पर तर्क वितर्क और कुतर्क होते हैं। जब हम किसी से भी अच्छी बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं ना, तो वो भी तर्क और वितर्क करने लग जाता है और कुतर्क देने लग जाता है। अब क्या करें, इसमें भी हम कोई क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं। जो हो रहा है वो हो रहा है ना, वही तो हम देख रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसके लिए भी अब कुछ क्यों नहीं कह सकते। यानी हमारा जो राजनीतिक परिवेश था ना, वो बिल्कुल प्रदूषित हो गया, और इतना प्रदूषित हो गया कि अब उसको संभालना बहुत मुश्किल है। एक हमारे यहाँ पर संघ है, आपने जानते ही हैं, RSS, जो अपने आप को सुसंस्कृति, सुसंस्कार, हिंदू राष्ट्र का ठेकेदार मानता, उसके भी सारे कांड उजागर हो गए। क्या हो रहा है संघ में, बड़ी विचित्र बात हो रही है। आखिरकार है क्या, माजरा ये क्या कहे। और संघ के तो चारे चेहरे उजागर कर दिए, इसी गुजराती गैंग सरकार ने उजागर कर दिए। अब क्या होगा भैया, क्या करते हैं। और संघ को तो ये तो बताना पड़ेगा कि उसके पास में चल अचल कितनी अकूत चल अचल संपत्ति कैसे आई, और विदेशों से उसको कितना माल मिला। और संघ को विदेश में अपने प्रमोटर क्यों फिक्स करना पड़े और उसके लिए करोड़ रुपए देना पड़े। और जिस एजेंसी को ये ठेका दिया ना, वो एजेंसी पाक को भी प्रमोट करती है। यानी आखिरकार क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक बात चलती है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, हमारे यहाँ पर एक तो सच्चा हिंदू कौन, और कितने हिंदू हैं, ये भी जरा बताओ। और हिंदू की परिभाषा बताओ, हिंदुत्व तो क्या है ये जरा समझाओ। और जहाँ तक हमारी छोटी सी बुद्धि में हमें समझ में आता है कि हिंदुत्व है ना, कोई धर्म नहीं है, वो तो जो जीवन जीने, पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है। आप उसको धर्म कैसे मान लो। हमारा मूल धर्म तो सनातन धर्म है, हम सब सनातन धर्मी है। भारत सनातन धर्म था, है और रहेगा। उसे सनातन धर्म के आधार पर ही तो भारत विश्व गुरु माना जाता है। मामला बड़ा रोचक है। क्या देखते हैं क्या हो रहा है इस देश में। कोई यहाँ पर सोचने समझने को तैयार नहीं, कोई यहाँ पर एक दूसरे की बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे का सम्मान करने को तैयार नहीं। झूठ का आकाश फैला जा रहा है, नफरत का आकाश फैलाया जा रहा है। पूरा वातावरण दूषित कर दिया कि सांप्रदायिकता के आधार पर। यहाँ पर विवेकवादिता की बात ही नहीं हो रही है। सनातन धर्म का पालन करना लोग मान ही नहीं रहे। और हम सब हिंदुस्तान में भी है ना, हम इतने स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम राष्ट्रवाद, मानवतावाद और सुधर सुमार सबकी बलि चढ़ा देते। तो ये स्थिति तो बड़ी घातक होती जा रही है ना। और सच तो अब बताऊं कि हम है ना, अपने आप से जो इंसानियत थे ना, वो दूर ही हो गए। हमारे अंदर ईश्वर ने दोनों शक्तियां भेजता। जब हम अवतरित होते हैं ना, तो पशुता भी हमारे इसमें आती है और इंसानियत भी हमारे इसमें आती है। किंतु पूर्व काल में हम पशुता को पैर के नीचे दबाए रखते थे, और जो इंसानियत, मानवता, प्रेम का जो था ना, उसको सर्वोपरि मानते थे, इसलिए हम सुखी थे। और अब तो हम ये नहीं मानते। हम मानवीय मूल्यों को, सुलभ को,
सनातन धर्म को अपने पैरों के नीचे दबाए रखते हैं और पशुता का प्रदर्शन करते हैं, उन्माद का प्रदर्शन करते हैं। और जो ये उन्मादी तत्व है ना, उनका तो एक ही लक्ष्य कि भारत में हिंसक गृह युद्ध होना चाहिए। ये देश की 147 करोड़ जनता है ना, वो कंकाल रूप में नजर आना चाहिए। और जो इनके नाजी गुजरात सिंह और संघ के जो विचारधारा के अनुरूप जो सुखी संपन्न है ना, 10, 15, 20 और ये कॉर्पोरेट, वो सुखी संपन्न होना चाहिए। और देश की 41 करोड़ जनता और पूरा देश इन्हीं पूंजीपतियों के और कॉर्पोरेट्स का गुलाम हो जाना चाहिए। ये यहाँ की संस्कृति है, ये चरित्र चल रहा है, इसको राष्ट्रवाद माना जा रहा है, राष्ट्रीय चरित्र माना जा रहा है। और यहाँ पर ये मनुवादी सिद्धांत, मनुवादी संविधान, इसको लेकर भी न जाने कि कितने कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं। लेकिन कोई भी है ना देश का शुभ चिंतक बचा नहीं, कोई भी आत्मदर्शन करने को तैयार नहीं, कोई भी आध्यात्मिक बनने को तैयार नहीं। सब उन्मादित और स्वार्थ के पुतले बनना चाहते। हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, वो एक महिला है, मगर वो भी धतराट मुख बदी नजर आ रही। और हमें तो अब ऐसा लगता है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, वो एक गुजराती सरकार और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। ये अच्छी बात नहीं है। जनता का स्पष्ट संदेश है कि आपको कालिका और दुर्गा के रूप में काम करना है, आपको अपना अस्तित्व जताना है। किंतु हमारी राष्ट्रपति महोदया ऐसा चरित्र नहीं जता पा रही हैं और वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली सिद्ध हो रही। हमारी न्यायपालिका जो न्याय व्यवस्था है ना, उसको भी प्रदर्शित कर दिया गया, भयंकर रूप से प्रदर्शित कर दिया गया। अब तो न्यायाधीश भी है ना, नाजीवादी जो पक्ष के न्यायाधीश नजर आ रहे हैं। अधिकांश मेरे जो न्यायाधीश है वो ऐसा लगता है कि वो सत्यवादी निर्णय देने में बड़े हिचकते हैं। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। यानी देश में कुल मिलाकर स्थिति अराजकता की पैदा हो गई। अब राष्ट्र का संचालन कौन करे, ये भी एक अहम समस्या है। अभी जब समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो ऐसा लगा कि अब तो सेना में भी है ना, सैनिक भी खुश नहीं है। लगभग 23,000 सैनिक नौकरियां छोड़ चुके हैं। कितने सैनिकों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने सैनिकों ने आपस में ही लड़के और गोली मार के हत्याएं कर दी। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये देश का कौन अनुशासन बिगाड़ रहा है? जो राष्ट्रवाद का अनुशासन कौन समाप्त कर रहा है? मामला बड़ा विचित्र। और जो ये चुनाव आयोग है ना, इसने तो प्रजातंत्र की हत्या, क्रूर हत्या कर दी और उसके चौपर खड़ा होकर अपना अहंकार प्रदर्शित कर रहा है, अपने आप को बड़ा संविधान का पालक बता रखा। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर मगर राष्ट्रपति महोदया और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, पूर्व सीईओ राजीव कुमार के खिलाफ। मगर ये पुतले है ना, ये तो बंधुआ मजदूर हैं इस गुजराती गैंग के। जो सारे निर्देश तो ये दे रही है कौन? मोदी और अमित शाह। तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। अब देश की क्या स्थिति है? अभी देश की जनता को ही राष्ट्र की रक्षा करना पड़ेगी, संविधान की रक्षा करना पड़ेगी, सनातन धर्म की रक्षा करना पड़ेगी, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना पड़ेगी, प्रजातंत्र की रक्षा करना पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है जनता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जनता भी यथास्थितिवादी होती जा रही है। और जो राज संचालक बने हुए ना, ये तानाशाह लोग, ये तो देश की जनता को भिखारी मान रहे हैं। वो तो साफ कहते हैं कि अरे हम 85 करोड़ जनता को खाद्यान्न दे रहे हैं, कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान। और जरा भारत के इतिहास पर भी आ जाइए कि हम कभी से आज़ाद हो जाते, किंतु जो गद्दार हिंदू तत्व है ना, जो दिखावटी जो हिंदू तत्व हैं, जो अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी बताते हैं, उनके कारण ही भारत लंबे समय से गुलाम रहा।
आज वे अपने को महान राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम कुछ कहेंगे नहीं। और यहाँ पर झूठ कितना बोला जाता है, संसद में झूठ बोला जाता है, आम सभाओं में झूठ बोला जाता है, न जाने कहाँ कहाँ झूठ बोला जाता है। नहीं, झूठ का एक परिवेश हो गया। झूठ अब हमें इंसानों का और ये सरकारों का और इनका है ना संविधान हो गया। स्थिति बड़ी विकट है, मामला बड़ा गंभीर है, हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं ये कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ ना, ये कोई परिकल्पना नहीं है। जो हमारे देश में घटित हो रहा है ना, वो सारे उसी के आधार पर ये कड़वी बातें कह रहा हूँ। और हम तो सच सबके सामने रखते हैं, हमें रखना ही चाहिए। हम किसी से डरते भी नहीं है और सत्य के लिए, प्रतिबद्धता के लिए बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है। ठीक है भैया, अब जो है आपको मेरे इस आज के इस एपिसोड से बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा। लगो, अब लगे तो क्या कर सकते हैं। सत्य की प्रस्तुति करना हमारा धर्म है, सुधरना हम मानते हैं उसको। हम सत्य के प्रति समर्पित थे, हैं और रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। आज आपका ये एपिसोड कैसे लगा हमें अवश्य बताएं। हमने अनेक राज भी खोले और कोई परिकल्पना नहीं है। जो वास्तव में रात का सत्य है ना, वही आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।